हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वकार एजुपीडिया। दोस्तों आज हम उस जंग के मुतालिक बात करेंगे जो दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी। वो जंग जो 17 दिन जारी रही लेकिन उसकी मनसूबाबंदी 5 महीनों से हो रही थी। वो जंग जो पानी के लिए लड़ी गई थी लेकिन वो इस कदर भयानक थी कि जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया, जिसमें हजारों जाने गई और सैकड़ों टैंक तबाह हुए। ये जंग 3 महाजों पर लड़ी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाक भारत की 1965 की जंग के बारे में। दोस्तों अगर आप 1965 की पाक भारत जंग की वजूहात, ऑपरेशन जबराल्टर और ताशकंद एग्रीमेंट के मुतालिक जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों 1965 की पाक भारत जंग, जिसे दूसरी हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग या दूसरी कश्मीर जंग भी कहा जाता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक मुसल्लह जंग थी जो अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 तक जारी रही। दोस्तों इस जंग की बुनियादी वजह पानी है। पाकिस्तान में बहने वाले 6 दरियाओं में से 5 दरियाओं का पानी कश्मीर से आता है। ये 5 दरियाए चनाब, सतलुज, ब्यास, जहलम और रावी हैं। इन्हीं दरियाओं की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान कश्मीर को अपने साथ शामिल करना चाहता है। 1948 में भारत ने इन दरियाओं का पानी रोक दिया। एक तनाज़ा पैदा हुआ और नेहरू और अयूब खान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान ने दरियाए जहलम, चनाब और दरियाए सिंध का पानी इस्तेमाल करना था, जबकि भारत ने दरियाए सतलुज, ब्यास और रावी का पानी इस्तेमाल करना था। लेकिन आगे जाकर यही पानी का मसला पाक भारत के दरमियान दूसरे जंग का सबब बना। दोस्तों हिंदुस्तान कश्मीर को मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी यूनियन में जम करने की कोशिश कर रहा था। हिंदुस्तानी वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने कश्मीर को हिंदुस्तान के सियासी जज़ब में जज़ब करने के इकदाम शुरू किए। दोस्तों इसके बरअक्स कश्मीरी अवाम अपना अलहदा और खुद मुख्तार रियासत चाहती थी, जिसके पेश नज़र हिंदुस्तानी फौज कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कश्मीर में घुस गई, जो 1965 की जंग का सबब बना। दोस्तों 1965 की पाक भारत जंग 3 महाजों पर लड़ी गई: कश्मीर, रन ऑफ कच्छ, सिंध और चवंडा सियालकोट। हिंदुस्तानी फौज का कश्मीर में कंट्रोल लेने के बाद अगस्त 1965 में जम्मू व कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके में पाकिस्तानी फौज ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका कोड नेम ऑपरेशन जबराल्टर था। लफ्ज जबराल्टर जबल तारिक का स्पेनिश वेरिएशन है। ये उस पहाड़ी का नाम है जहां से तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन पर हमला किया था। इस ऑपरेशन का मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके मुस्लिम अक्सरियती कश्मीरी आबादी में दाखिल होना था और हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिमत में मकामी कश्मीरी आबादी की मदद करना था। ताहम हिंदुस्तान जल्द ही इस ऑपरेशन से खबरदार हो गया और हिंदुस्तान ने कश्मीर में फौजियों की तादाद बढ़ाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अगस्त 1965 में हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया और पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम आज़ाद कश्मीर के अंदर हाजी पीरपास पर हमला किया। पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान के ज़ेर कंट्रोल जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से जवाबी हमला किया, जिससे 1965 की हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग शुरू हुई, जो कि 1948 की हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के बाद दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान दूसरी बड़ी जंग थी। दोस्तों इस जंग का दूसरा महाज, जो कि रन ऑफ कच्छ था, में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान झड़पें 1965 के मौसम बहार में शुरू हुई। रन ऑफ कच्छ का तनाज़ा हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत के दिनों का है। रन ऑफ कच्छ एक अलग शाही रियासत थी। इस रियासत और बरतानवी हिंदुस्तानी सूबे सिंध के दरमियान कोई सरहद नहीं थी। दोस्तों जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हुआ तो रियासत कच्छ का हिंदुस्तान और सिंध का पाकिस्तान से इल्हाक हुआ। जनवरी 1965 के बाद से यहाँ सरहदी तनाज़ात के वाक़यात अक्सर होने लगे। बरतानिया में होने वाली कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर आज़म हेराल्ड विल्सन ने कामयाबी से भारत और पाकिस्तान दोनों को इस तनाज़े के हल के लिए 30 जून को एक मुआहदे पर दस्तखत करने पर आमादा किया। इस तनाज़े को हल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल कायम किया गया। इस ट्रिब्यूनल ने 19 फरवरी 1965 को अपना फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने कच्छ के शुमाली हिस्से का 350 मुरब्बा मील इलाका पाकिस्तान को और बाकी रन का इलाका भारत को दे दिया। दोस्तों 1965 की पाक भारत जंग में रन ऑफ कच्छ में दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान एक भयानक झड़प हुई थी। दोस्तों इस जंग का तीसरा महाज चवंडा सियालकोट था। सियालकोट पाकिस्तान का एक शहर है जो जम्मू कश्मीर के पास है। इस मुहाज पर सबसे खतरनाक झड़प हुई थी। यहाँ पर तारीख की दूसरी बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई थी। इस महाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 8 से 21 सितंबर तक टैंकों की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें सैकड़ों टैंक तबाह हुए थे। कश्मीर से पाकिस्तान का ध्यान हटाने के लिए हिंदुस्तान ने सियालकोट पर हमला किया था। चूंकि यहाँ पर पाकिस्तानी फौज की तादाद कम थी, इसी वजह से इब्तिदाई तौर पर यहाँ हिंदुस्तान को कामयाबी मिली थी, लेकिन
लेकिन बाद में पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान को इस महाज पर आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस महाज पर पाकिस्तानी फौज की तादाद 30,000 थी और उनके पास 130 टैंक थे, जबकि हिंदुस्तानी फौज की तादाद 1 लाख थी और उनके पास 260 टैंक थे, जहां पर तकरीबन 60 पाकिस्तानी और लगभग 100 हिंदुस्तानी टैंक तबाह हुए थे। दोस्तों 17 हफ्ते तक जारी रहने वाली इस जंग में दोनों तरफ से हजारों हलाकतें हुई और सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तबाह हुए। दोस्तों अमेरिका ने पाक भारत जंग के दौरान दोनों मुल्कों को जंगी सामान की सप्लाई मुअत्तल कर दी थी, जबकि चीन ने इस जंग में मुदाखलत की धमकी दी थी और पाकिस्तान को फौजी मदद की पेशकश की थी। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों पाक भारत के इस जंग को आलमी जंग बनने से रोकने के लिए कोशिशें करने लगे और चीन को इस तनाज़े से दूर रखने के लिए सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ने अक़वाम मुत्तहिदा पर फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाला। जंग को रोकने की कोशिश अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में की गई और 23 सितंबर 1965 को जंगबंदी अमल में आई। 23 सितंबर को सीज फायर का ऐलान हुआ था। सोवियत यूनियन जो कि भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान गैर जानिबदार रहा, उसने ताशकंद में मुनसिफ का किरदार अदा किया। ताशकंद कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी से 10 जनवरी तक जारी रही। ताशकंद एलामिया पर पाकिस्तान के सदर अयूब खान और हिंदुस्तानी वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान तमाम तनाज़ात को दो तरफा तौर पर हल करने और अमन से रहने की कोशिश करने के लिए दस्तखत किए गए थे। ये मुआहदा 10 जनवरी 1966 को हुआ था। इस मुआहदे के अगले ही दिन भारतीय वजीर आज़म वफात पा गए थे। दोस्तों इस जंग के नतीजे में बरसगीर में एक अहम जोग्राफियाई सियासी तब्दीली आई। जंग से पहले अमेरिका और बरतानिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के बड़े इत्तेहादी थे। इस जंग के दौरान और इसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने मौक़िफ़ के लिए मगरबी ताकतों की तरफ से हिमायत की कमी की वजह से खुद को मगरबी ममालिक से खींच लिया और इसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने बिलतरतीब सोवियत यूनियन और चीन के साथ खुलकर करीबी ताल्लुकात इस्तेवार करना शुरू किए। दोस्तों खुदा करे कि ये दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे के साथ अमन और दोस्ती से रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल वकार एजुपीडिया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।